नमस्ते बच्चों। आज का टॉपिक है कोरिजन मतलब कि संक्षारण। बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि लोहा जो पानी में पड़ा रहता है उस पर भूरे लाल रंग के डस्ट बन जाते हैं, है ना। डस्ट बन जाता है या भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी के नए सामान जब हम लेकर आते हैं तो काफ़ी सुंदर होता है, काफ़ी चमकदार होता है, पर धीरे धीरे वो मलिन मतलब मैला हो जाता है। उसी प्रकार बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि कांसे और तांबे का जो बर्तन होता है उस पर हरे हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये सब जंग है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो नमी है मतलब पानी तथा जो गैस है, कौन कौन सी गैसें हैं, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य गैसें जो होती हैं, उनकी उपस्थिति में किसी भी धातु का धीमी गति से, धीरे धीरे, जल्दी से नहीं होता, धीमी गति से अवांछित यौगिकों में परिवर्तन संक्षारण कहलाता है। लेकिन अगर आपकी वायु शुष्क है या कोई भी धातु निर्वात में है तो उस कंडीशन पर उस पर कभी भी संक्षारण नहीं होगा। मतलब संक्षारण के लिए नमी का होना और वायु का होना जरूरी है। संक्षारण को हम विद्युत रासायनिक सेल सिद्धांत से समझा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी अशुद्ध लोहा होता है, कोई भी चीज़ 100% तो शुद्ध होती नहीं है, अशुद्धि मिली होती है। तो जो अशुद्ध लोहा होता है उस पर एक विद्युत रासायनिक सेल बनता है और इस सेल को हम लोग बोलते हैं संक्षारण सेल। तो संक्षारण सेल में जो आपका शुद्ध लोहा होगा वो एनोड का काम करेगा, जो अशुद्ध लोहा होगा वो कैथोड का काम करेगा, और जो नमी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो विद्युत अपघटक की भांति काम करेंगे, ठीक है। अब एनोड मतलब शुद्ध लोहा पर ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और बनाएगा आपका फेरस आयन, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपके चले जाएंगे कैथोड पर, और कैथोड पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए जाएंगे, और कैथोड पर जो आपका प्रोटॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन बनाता है। ये प्रोटॉन कैसे बनता है? ये प्रोटॉन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वायुमंडल में जो नमी है, इन दोनों मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, और यही कार्बोनिक अम्ल आगे टूटकर प्रोटॉन आयन देता है और कार्बोनेट आयन देता है। यही प्रोटॉन आयन आपका यहाँ यूज हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन गैस बना है, ये हाइड्रोजन जो होता है ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन या पानी में जो ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करके जल बनाता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि कैथोड पर, यहाँ ये भी कैथोड पर काम हो रहा है, ये भी कैथोड पर काम हो रहा है। तो कैथोड पर टोटल कार्य करने के लिए आपको इन दोनों समीकरण को, समीकरण 2 को और समीकरण 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण आया 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, और ये रहा 4 जल। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, कैथोड पर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। कैसे? जबकि एनोड पर तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं तो इसको आपको, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं तो आप इस समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, ठीक। अब टोटल सेल रिएक्शन कितना हो गया? टोटल सेल रिएक्शन होने के लिए आपको एनोड पर जो भी अभिक्रिया हुई है 2 से गुणा करने के बाद जो भी अभिक्रिया हुई है, और कैथोड पर जो भी अभिक्रिया हुई है, उन दोनों को आप जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो उस कंडीशन पर हमारे पास नया समीकरण प्राप्त होता है। जो समीकरण प्राप्त होगा वो हो गया आपका, ये है एनोड पर, जिसको 4 इलेक्ट्रॉन बताई थी कैसे 2 से गुणा करके बनाए थे, और ये कैथोड पर टोटल रिएक्शन को जोड़ेंगे तो कुल रिएक्शन आ जाएगा आयरन, 4 प्रोटॉन, ऑक्सीजन, ये हो गया 2 फेरस आयन, ये हो गया जल के अणु। अब इस अभिक्रिया में देखते हैं कि आपका फेरस आयन बन रहा है। ये फेरस आयन जो होता है वो नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है और प्रोटॉन को मुक्त करता है। ये प्रोटॉन फिर से आगे आपका काम करेगा, संक्षारण के लिए काम करेगा, जो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था। और ये जो फेरिक ऑक्साइड आयन है ये जल के अणु से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड जल युक्त, जल को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रेट बोलते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड जल युक्त बनाता है, और यही आपका जंग या रस्ट का फॉर्मूला है। ये फेरिक ऑक्साइड को बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट, या हाइड्रेट ऑफ फेरिक ऑक्साइड को ही बोला जाता है जंग या रस्ट।